हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसके आप सभी को बताया मैंने चतुर्थ श्रेणी के लिए आपके लिए राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लासें लगाना स्टार्ट कर दी गई है। और आज का आपका पहला प्रश्न शुरू होने जा रहा है। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घूमर नृत्य से संबंधित है। और यह नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाता है, ठीक है ना। इसे राजस्थान की आत्मा कहता है। तो घूमर नृत्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 प्रकार का। तो घूमर नृत्य आपका कितने प्रकार का? तो घूमर नृत्य आपका 3 प्रकार का होता है। सर 3 प्रकार का कौन कौन सा? तो एक तो घूमर आ जाएगा, घूमर, ठीक है ना, घूमर 6 नकराली। एक लूर हो जाएगा, तीसरा आपका झुमरी हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने बार बार बताया था। ये आपकी महिलाओं द्वारा, ये ग्रासीय महिला द्वारा, ये बालिकाओं द्वारा, ये 3 बातें याद रखना। और गणगौर नृत्य, घूमर नृत्य की अकादमी 1986 में मुंबई में है, ठीक ना। 1986 मुंबई में स्थापना है। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। और रजवाड़ी नृत्य, ये कल ही प्रश्न बना था। रजवाड़ी नृत्य कौन सा है? तो ये ही है। कौन सा? तो घूमर नृत्य ही रजवाड़ी नृत्य है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, गुलाबों किस नृत्य से संबंधित है? तो वागड़िया, कालबेलिया, अग्नि और कथक। तो वो गुलाबो है, ये किस नृत्य से संबंधित है? ये नृत्यांगना है गुलाबो। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये गुलाबो कालबेलिया नृत्य से। कौन सा? तो बी आंसर इज द राइट आंसर है। तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक ना। और इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में 2010 में रखा गया। यह प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक ना। और ये कहाँ की थी गुलाबो? तो ये अजमेर की थी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोगी जोगण किस क्षेत्र का ख्याल है? अब ख्याल आपके लिए प्रश्न पूछा गया, जोगी और जोगण ये किस क्षेत्र का ख्याल है? ये कान गुजरी या मियाँ बीबी, ठीक है ना, पठान, ये किस क्षेत्र के हैं? तो मैंने सभी के नाम लिख दिए। तो शेखावटी, कुचामनी, जयपुरी और रम्मत आपकी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। तो कुचामनी नहीं, शेखावटी नहीं है, कुचामनी नहीं है, पर जयपुरी आपका राइट आंसर होता है, ठीक ना। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रमुख कलाकार है गुनीजन खान कलाकार है। और महिला की भूमिका निभाते हैं, ठीक ना, याद रखना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह किस लोक देवता के पगलियों की पूजा होती है? मतलब उनकी पगलियों की भी पूजा होती है और पंचरंगी ध्वजा उनके। तो कौन है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। कौन हो जाएंगे इनमें से? चौथा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाबू जी राठौड़ नहीं होंगे, क्योंकि ये तो लक्ष्मण के अवतार, प्लेगों के देवता और ऊंटों के रक्षक के देवता कहलाते हैं। गोगा जी महाराज आपके जो सांपों के प्रथम देवता। हड़बू जी महाराज की गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे बेंग टिके थे। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है ना। रामदेव जी जो पीरों के पीर, रामसा पीर, जैसे अलम जी, अजमल जी तंवर के इनके पिता थे। नैना दे इनकी माता थी और पत्नी नेतल दे थी, ठीक है ना। तो चलते हैं। और पंच पीरों में ये चारों ही शामिल है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न है, सीकर के चौहान की कुल देवी। ऑप्शन नंबर 1 करणी माता, ऑप्शन नंबर बी जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर सी आपकी केला देवी, ऑप्शन नंबर डी आपकी शीतला माता। तो सीकर के चौहान की कुल देवी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो नहीं है, बी सी नहीं है और डी नहीं है। तो आपके सामने कौन है? तो जीर्ण माता। तो जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता। और इसे मातृ रक्षिका देवी कहते हैं, ठीक ना, मातृ रक्षिका देवी और मैया मधुमक्खी की देवी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ? और यह प्रश्न मैंने 2-3 बार तो पूछ ही लिया है, 2 या 3 बार आपसे पूछ लिया। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और गुरु इनके थे वृंदावन जी। गुरु का पूछ ले तो वृंदावन जी, ठीक है ना, या बुडिन जी, ठीक है ना। डुडाड़ी भाषा में क्या था? उपदेशक। ये कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे थे तो डुडाड़ी के लीजिए। तो इनका जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके लिए सातवां प्रश्न है, थेवा कला से संबंधित प्रश्न आया। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवा कला, ठीक है ना। थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 2002, 2004, 2008, 2011। तो थेवा कला पर डाक टिकट है वो कब जारी किया गया? आप सभी को बताना। थेवा कला से संबंधित प्रश्न है। तो थेवा कला है ये हरे कांच पर सोने के चित्रांगना की जाती थी। हरे कांच पर
सोने से, सोने से, ठीक है ना, ये चित्रांकना की जाती थी। और 2002 में 5 रुपये के डाक टिकट किया था। और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, किस जिले की, तो प्रतापगढ़, ध्यान रखना। और प्रसिद्ध कौन है, तो सोनी परिवार, ठीक है ना, सोनी परिवार, सोनी परिवार। और सोनी के परिवार में नाथूजी सोनी, मैं इनके नाम लिख देता हूँ, नाथूजी सोनी हो गए, ठीक है ना, महेश जी सोनी और गिरीश कुमार सोनी, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो कागजी पोट्री आपकी किस जिले में, तो अलवर में। तो कौन सी, तो अलवर से याद रखेंगे 80 खंभों की चित्री, वो मुंशी महारानी की है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। ब्लैक पोट्री का कह दे तो कोटा, ब्लैक पोट्री का कोटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है, लकड़ी के झूले, कठपुतली कह दे तो कठपुतली आपकी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़ की। और लकड़ी के झूले किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, और जोधपुर, अजमेर, जालौर और जयपुर। तो लकड़ी के झूले आपके जोधपुर के भाई। और जोधपुर की स्थापना 1459 राव जोधा द्वारा। और जोधपुर में ही मेहरानगढ़ किला है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, तो बिछुड़ी किस का आभूषण है, मतलब किस अंग लिखना था, अंग का आभूषण है। तो पुरुष का, किसका आभूषण है, सॉरी, पुरुष का, महिला का, बालिका का, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि पुरुष महिला अलग अलग हो गई, तो सभी के नहीं हो सकते, और बालिका अलग हो गई। तो ये बिछुड़ी है ना, ये महिलाओं का आभूषण है, जो पैर की अंगुलियों में पहनी जाती है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, और यह प्रश्न था, मैंने थंबनेल भी लगाया था, और यह प्रश्न बहुत बड़ा हाईलाइटर भी हुआ था। ब्रज महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर। ब्रज महोत्सव, और यही थंबनेल पर देखने को मिलेगा आपको, तो ब्रज महोत्सव आपके भरतपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, जो 12वां प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न से साबित होने वाला प्रश्न है। जो मूछाल महावीर मंदिर किस जिले में है, ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका धौलपुर। तो मूछाल महावीर मंदिर, ये लीजिए, मूछाल महावीर मंदिर, तो ये पाली में। तो अगला प्रश्न आपके सामने 12वां हो गया। 13वां प्रश्न है, सोनी जी की नसिया किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। तो सोनी जी की नसिया आपके अजमेर में हो जाएगी भाई, अजमेर में ही तारागढ़ है, आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, स्वर्णगिरी दुर्ग किस जिले में है, तो जालौर, भरतपुर, जोधपुर और गंगानगर। तो ये कहाँ पर, गंगानगर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, जालौर में है। अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है 15वां, उसके बाद में लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास जो 50 प्रश्नों की होगी आपके साथ है, ठीक ना। अजय दुर्ग किस जिले में है, तो जालौर, भरतपुर, जोधपुर और गंगानगर। अजय दुर्ग के प्रश्न भी आए थे, और अजय दुर्ग में एक बोनस में मिला हुआ था रीट में, जिसमें भरतपुर ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए। तो ये आपका अजय दुर्ग आपका भरतपुर है, जिसे लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से।